वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, कुछ और आगे अब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखिए न्यूमेरिकल। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन आपका, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए circular path. A body is moving along a circular path with constant speed v. With constant speed v. What is the change in velocity? What is the change in velocity? Change in velocity when its angle is described at the center of the circle. When its angle is described at the center of the circle. When its angle is described at the center of circle is theta. क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v. ठीक है, एक बॉडी है बच्चों, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड। बच्चों को स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो। याद रखना इन सर्कुलर मोशन, याद रखना इन यूनिफॉर्म, नोट डाल के लिख लो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन स्पीड क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट। बट वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक नोट बना के साइड में लिख लो। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों आपके पास स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या रहती है? कांस्टेंट। बट वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट। वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों कांस्टेंट नहीं रहती आपके पास। ठीक है, हाँ, क्लियर होगी ये बात इतनी? अब देखो यहाँ से नोट कर लो जल्दी से एक बार, फिर मैं इसको हटाती हूँ एक बार। हो गया? आगे देखो, अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। वो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि एक बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है बच्चों उसकी? कांस्टेंट है। मान ले एक ये यहां से चल रही है बच्चों, ये यहां से चल रही है आपके पास। ठीक है, हाँ देखो ये ऐसे स्पीड इस तरीके से चल रही है बच्चों यहां से आपके पास। ठीक है, हाँ, या मैं ये कह दूं कि ये आपके पास ऐसे चल रही है। एक ही बात है, चाहे क्लॉकवाइज मान लो चाहे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। आप चाहो मोशन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लो, आप चाहो मोशन क्लॉकवाइज। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आप क्लॉकवाइज माने या फिर एंटी क्लॉक। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि क्लॉकवाइज है या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। ठीक है, तो कह रहे हैं बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, हाँ, तो वो कह रहा है आपके पास व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बच्चों आपको क्या निकालना है? v2 माइनस का v1 निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल व्हेन इट्स एंगल इज डिस्क्राइब्ड एट द एंगल इज सेंटर। सेंटर पे जो एंगल डिस्क्राइब हो रहा है बच्चों वो कितना हो रहा है? जैसे मान ले ये है सेंटर पे, ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है और सेंटर से ये यहाँ ऐसे जा रहा है। ये पॉइंट बच्चों यहाँ से ये एंगल यहाँ सेंटर पे कितना बना रहा है बच्चों?
थीटा बना रहा है। अरे ऐसे आएगा ना हर एक पॉइंट पे, ये ऐसे, फिर यहाँ की बिल्कुल सीधा ऐसे हो रहा है ना एवरी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा, तो यहाँ से मान लो मैं सेंटर यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है बच्चों, थीटा बना रहा है। ठीक है, हाँ कोई से भी फिगर ले सकते हो। ये यहाँ से ये v वेलोसिटी है। हाँ अब देखो बच्चों, अब आपको इसको क्या करना है, आपको निकालना v2 माइनस v1। इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये आपके पास मान लिया आपका v2 है, ये वेलोसिटी क्या मान लिया आपने v1, और ये मान लिया आपने v2। ठीक है, हाँ अब इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो यहाँ से। देखो ये इसको मैं पैरेलली आगे ऐसे ला सकती हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो ये मेरा v2 और ये मेरा v1, तो मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, ये v1 बच्चों और ये आपका v2, और ये अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका थीटा। कैसे, देखो निकाल के देख लो। देखो सेंटर से जब भी टेंजेंट निकलता है तो उसके साथ एंगल कितना बनता है बच्चों, 90 डिग्री। सर्कल से टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाता है। ये सर्कल है, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट, तो ये हमेशा इसके साथ एंगल कितना बनाता है बच्चों, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, हाँ ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बना बच्चों, ये भी आपके पास 90। तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास, ये वाला एंगल, ये तो देखो ये यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ से एक बार इसको पूरा खींच लो, पूरा यहाँ से टेंजेंट, तो ये एंगल बना आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये पैरेलली ये पूरा एंगल, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका, थीटा बच जाएगा बच्चों। एक बार देखो फिर से, ये सर्कल है बेटा, देखो ये यहाँ से ये पैरेलली ऐसे शिफ्ट हो रहा है। अरे ये रेडियस है आपके पास, देखो ये सीधा सीधा तो 180 बनाएगा। अब मैंने ये सिचुएशन यहाँ से सेंटर से, ये सेंटर है, ये सेंटर से एंगल कितना बना बच्चों आपका, थीटा बना। ठीक है, हाँ तो ये आपके पास ऐसे पैरेलली शिफ्ट था, तो ये यहाँ से एंगल एक और आया, दूसरा एंगल को ध्यान से समझो। ठीक है, हाँ अब देखो टेंजेंट और रेडियस, इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको पैरेलली यहाँ से शिफ्ट कर दूं, देखो अगर मैं इसको यहाँ पैरेलली आगे लेके आऊं वैसे, तो ये पूरा एंगल यहाँ से, देखो मैं रेड पेन से बनाती हूँ, ये पूरा एंगल 180 डिग्री बनेगा बच्चों। ये पूरा एंगल कितना बनेगा आपका, 180 डिग्री बनेगा। ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल है आपका यहाँ पे भी 90, तो जो ये पूरी ट्रायंगल बनी यहाँ से आपके पास, इस पूरी ट्रायंगल में, तो ये जो एंगल बना, ये आपके पास एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा बच्चों, थीटा। पुट करके देख लो, देखो सम करके देखो इस पूरे का, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों आपके पास, 180 डिग्री के। देखो आ रहा है ना, थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये कितना बचा, 180 डिग्री बचा या नहीं बचा आपका। जो ये रिमेनिंग रहा आपका, वो कितना रहा आपके पास, 180 डिग्री रहा या नहीं रहा आपका। आया समझ में, फिर से बताओ एंगल के बारे में, फिर से बता देती हूँ एक बार। देखो आपके पास क्या है बच्चों, मैं बड़ा सा सर्कल बना के फिर से बताती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। देखो ये सर्कल है बेटा, ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर v2 है, और ये एक वेक्टर था बच्चों आपका v1, जो कि टेंजेंट से यहाँ से एंगल आपका बना रहा है। ये v1 था और ये आपका v2 माना हुआ है मैंने। हाँ तो देखो ये कह रहा है कि रेडियस से ये दोनों वेक्टर क्वेश्चन में कहा है कि ये यहाँ से एंगल कितना बना रहे बेटा, थीटा बना रहे। ठीक है, अब मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, देखो ये पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया मेरा v1, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी यहाँ से। अब देखो ये यहाँ से, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखा दूं, अब आपके पास दिख रहा है बच्चों आपको कि ये पूरा एंगल कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री आएगा। ये पूरा एंगल कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आएगा। यहाँ से देखो ये एक ट्रायंगल और बना दूं मैं यहाँ से। हाँ देखो ये एंगल उसने कहा है थीटा है आपके पास, और ये एंगल इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास, ये वाला एंगल,
एंगल कितना बनेगा, देखो ये परपेंडिकुलर है ना इसके साथ पूरा, तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बना, इस पूरा एंगल ये पूरा एंगल बना बेटा 90 माइनस थीटा बना आपका। अरे बोलो कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के साथ ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। और ये एंगल फिर कितना बचेगा, देखो 90 माइनस थीटा प्लस 90, ठीक है, और ये प्लस थीटा किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, बताओ। तो ये एंगल जो बचा आपके पास इन दोनों के बीच में, ये एंगल कितना बच गया आपके पास बच्चों, थीटा बच जाएगा। बताइए आपके पास क्लियर हो गया, एंगल में कोई डाउट, अरे बताइए एंगल में कोई डाउट है किसी को, एंगल में किसी बच्चे को कोई डाउट है। वैसे भी देख सकते हो, देखो ये एंगल 90, तो ये परपेंडिकुलर है, देखो एक बार फिर से, और दूसरा तरीका देखो एक बार, देखो यहां से ये एंगल थीटा है बच्चों, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रही है सबको, तो ये 90, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है सीधा 90, तो अब हमारे पास ये जो एंगल बचा, ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। हाँ ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल बच्चों 90, तो ये एंगल कितना बचा, थीटा। एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए हाँ ये समझ आना चाहिए, रटना नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा दूसरे तरीके साफ साफ बना देती हूँ दोबारा से। ये बच्चों आपके पास सर्कल, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे जा रहा, एक वेक्टर ऐसे जा रहा आपका v1, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया आपका v1, ये आपका v2। ये एंगल थीटा था बच्चों, इन दोनों के बीच में ये एंगल भी कितना बना आपका, थीटा बन गया, ठीक है। हाँ अब आपके पास एक वेक्टर ये है बच्चों v1 और एक वेक्टर ये है बच्चों आपका v2। समझ आ गया होगा आई थिंक आपके पास, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल फिर से 90, तो ये एंगल आया बच्चों हमारे पास थीटा। अब हमें निकालना है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, तो r बराबर v2 माइनस v1, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो r बराबर v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा बच्चों। अरे दो वेक्टर के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लिखेंगे ना, हाँ तो ये आ जाएगा बच्चों वेक्टर r बराबर v2 और v1 दोनों v ही दे रखे हैं, क्वेश्चन में v2 भी v है और v1 भी बच्चों v है, ये बना v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा बेटा। ये आ गया बेटा यहाँ से 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा बच्चों, ठीक है। इसको इधर से हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब देखिए यहां से, तो r आ गया बेटा आपके पास कितना, 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कोस थीटा। अब मैंने कल परसों एक क्वेश्चन करवाया था, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मैंने रिलेशन बताया था आपको, 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये आ गया बेटा वेक्टर r बराबर 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया बच्चों 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिजल्ट हमने एक पीछे भी निकाला था, कब बच्चों, जब दोनों वेक्टर आपस में इक्वल थे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था बच्चों, वहां पे इक्वल था आपका, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, ऊपर से हटा दूं, तो ये बना यहाँ से अब आपका r का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2। अब देखो तो कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, उसको अब ये शॉर्ट ट्रिक बन गई आपकी। हाँ देखो कल जो क्वेश्चन करा था उसको एक बार बताती हूँ, देखिए हाँ एक बार देखिए, कल वाले क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से करते हैं आप सोल्व। कल हमने पूरा सोल्व करके करा था ना, अब उसको शॉर्ट ट्रिक से इससे यहां से कर सकते हैं। हाँ हो गया नोट,
था यहाँ से कि ये जो वेक्टर है बच्चों, ये क्या वेक्टर था v2 आपका, और ये यहाँ से वेक्टर क्या था आपका v1। ये वेक्टर v2 था और ये वेक्टर क्या था आपका v1 था। मैं इस v2 को पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ ले जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये एंगल 90, ये 60, तो ये एंगल कितना बचा 30, और क्वेश्चन में दे रखा था ये पूरा एंगल था 90 डिग्री। टेंजेंट के साथ वैसे भी पता है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये कितना बचा था आपका 60 डिग्री। मतलब ये आपका v2 वेक्टर था और ये आपका v1 वेक्टर था। दोनों के बीच में एंगल कितना था बच्चों 60 डिग्री था। हाँ, और अब आपके v2 और v1 की वैल्यू आपको दे रखी थी 5। v2 का मैग्नीट्यूड और v1 का मैग्नीट्यूड आपको 5 गिवन था कल वाले क्वेश्चन में। अब लगाओ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 2, v की वैल्यू बच्चों 5, साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 60/2, तो 2 × 5 10, साइन 30, और साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2, तो आंसर आ जाएगा 5। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी देखो, पीछे अपनी कॉपी पलटो पन्ने, उसका आंसर भी कितना था, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आया था 5 मीटर/सेकंड। कॉपी के पेज पलटो, देखो वहां पे आपने जब उसको पूरे लॉन्ग मेथड से निकाला था तब भी आंसर वही आया था। हाँ, तो आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे निकाल सकते हो यहाँ से। तो यह आपकी इस तरह के क्वेश्चंस की सर्कुलर मोशन, देखो जब भी सर्कुलर मोशन हो बच्चों और स्पीड सेम हो, जब भी बेटा सर्कुलर मोशन हो लेकिन स्पीड सेम हो, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा सकते हो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक बच्चों हाँ याद रखना, अब पर्टिकुलर कंडीशन में ही लगती है, इसलिए आपको जो बेसिक मेथड है वो आना चाहिए। हाँ, लिखे क्वेश्चन। हाँ, अब ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और लिखो, फिर आगे चलते हैं। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं आया बताइए, एक बार रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। कोई डाउट इस तरह के क्वेश्चंस में? फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ही बताएंगे मुझे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, ए पार्टिकल moving in a circle with constant speed, with a constant speed of 100 meter per second, of 100 meter per second. Find the change in velocity after. Find the change in velocity, change in velocity after, क्वेश्चन का ए पार्ट, ए पार्ट में निकाला आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। इसके कई पार्ट है, पहले एक पार्ट को ही करते हैं, एक पार्ट को। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, बताइए हाफ रिवॉल्यूशन के बाद कितना होगा आपके पास? देखिए मैं बताती हूँ अब आपको, एक पार्ट मैं बताती हूँ। पीछे वाला क्वेश्चन है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है आपसे, किसमें मूव कर रहा है आपसे? सर्कुलर पाथ में। ये v1 वेलोसिटी है, तो बच्चों देखो यहां से मूव करता हुआ यहां आया, तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन हाफ हो गई या नहीं? यहाँ से तो वो रेड पेन से दिखाती हूँ मैं आपको ये चीज।
पेन निकाल दिया वही मैंने, ये रहा। देखो यहां से जब वो यहां से यहां मूव करता हुआ आया तो हाफ रिवॉल्यूशन होगी। मैं रहती हूँ अमेरिका में, बता क्या करना है तुझे, आना है मेरे घर पे। अब सुन यहाँ से, सुनो बेटा यहाँ से, कौन है हरियाणा से मेरा एड्रेस पूछने वाला? हाँ आप देखो यहाँ से, तो एक ये बच्चों v1 वेक्टर और ये बेटा आपका v2 वेक्टर हो गया। अब इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री। हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या था आपका? 2v, शॉर्टकट ट्रिक से कर रही हूँ अब मैं, साइन थीटा बाई 2। v कितना है बच्चों? 100। साइन थीटा कितना है बच्चों? 180 बाई 2। कितना आएगा? 2 इंटू 100 साइन 91। तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड। हाँ 200 आएगा 2v बच्चों, या v लिख सकते हो। अब v की जो भी वैल्यू हो रख देना, आप चाहो v रख दो तो ये 2v मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू है बच्चों 100 दे रखी है क्वेश्चन में, तो आंसर आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। 200 आएगा ऋषिका मित्तल बेटा। ठीक है, हाँ बेटा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन का बी पार्ट। आपको निकालना आफ्टर 1/4 रिवॉल्यूशन। आंसर बताओ, आफ्टर 1/4 रिवॉल्यूशन, बी पार्ट। आफ्टर 1/4 रिवॉल्यूशन बताइए। बताइए बेटा बताइए। चलो आप छोड़ो बेटा, ध्यान मत दो आप ये फालतू के लोगों पे, आप अपना काम करो। हो गया, इसका आंसर बताओ। आया आंसर किसी बच्चे का? किसी बच्चे का आंसर आया? तनिषा, तमन्ना, वंश, निकिता शर्मा, चंचल, अनीशा, रोहित, दिव्या, देविक, अवंतिका, अक्षत। बताइए बच्चों। अक्षिता, प्रीति, सिहाग, लाविसा, भाविका, महक। 100√2। हाँ आई थिंक इतना ही आएगा। ठीक है रितिका बेटा। एंगल कितना बना? देखो बिल्कुल सीधा है, देखो ये आपके पास मान लिया v1 वेक्टर है बच्चों, ये v2 वेक्टर है। कितना पार्ट कवर कर रहा है बच्चों? 1/4। 1/4 का मतलब यही तो हुआ ना, इतना ही तो कर रहा है ना। यहां से देखो ये पार्ट कितना कवर कर रहा है? वो 1/4। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी आपके पास। अब देखो ये रहा आपका v1, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो यहां से, और ये रहा v2।
अब V1 V2 के बीच में एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये V1 बच्चों, ये आपका V2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। देखो पिछली बार यहाँ 90 बन रहा था तो यहाँ थीटा था, तो यहाँ भी थीटा बना था आपका। हाँ, तो आप लगा लो शॉर्ट ट्रिक, 2v sin थीटा बाई 2, तो 2v sin 45 डिग्री 90 बाई 2 करोगे तो 2v sin 45 डिग्री 2v बाई रूट 2 आ जाएगा। v दे रखा है बच्चों 100 बाई रूट 2, रेशनलाइजेशन कर लो तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 100 रूट 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 100 रूट 2। रितिका सही था, यशिका सही था, गुड़ियास आर्या सही है, ऋषिका मित्तल सही है, तनिषा बेटा 200 रूट 2 आएगा। बाकी बच्चों का नहीं आया, दैविक नहीं आया बेटा आपका, दिव्या, ये पारस आपका आया बेटा, अनीशा, तमन्ना आया बेटा आपका, तमन्ना, बाकी सबका ठीक आ रहा है। चंचल आ गया, ठीक है। सब समझ आ गया? जिन बच्चों का नया उनको समझ आ गया, जिन बच्चों का नहीं हुआ था उनको समझ आ गया। अब कोई डाउट? चलो ठीक है, अगला करके बताओ। तो जब तक तुम बिल्कुल पक्के नहीं हो जाओगे, जब तक पीछा नहीं छूटेगा। अगला बताओ, पार्ट नंबर 3, 3/4 रिवॉल्यूशन। सी पार्ट में बताना आपको आफ्टर 3/4 रिवॉल्यूशन। देखो आप सीधा सीधा भी समझ सकते हो। 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब बच्चों वो यहां से चला, यहां से जाता 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 यहां पहुंच गया। तो ये पूरा सर्कल है ना, देखो ये पूरा सर्कल है। हाँ, इस सर्कल का ये इतना सा पार्ट हटा दूं तो ये पार्ट में कितना बचा? 270, और ये कितना बचा? 290। तो 3/4 रिवॉल्यूशन के बाद, कितने रिवॉल्यूशन के बाद चला बच्चों? ये यहां से यहां आ गया आपका, ये आपका V2 आ गया। यहां से V2 ऐसे जा रहा है, तो ये तो यहां से यहां तक जाना मेरा मार्कर चल रहा है, वो देखो कितना चल रहा है? 3/4। 3/4 का मतलब बच्चों 75%। हाँ, 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब वो 75% चल गया यहाँ पे। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई? अब मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर सकती हूँ। हाँ, तो अब ये वेक्टर आपके पास V2 है, तो मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं यहाँ से V1। तो अब आपके पास V1 और ये आपका V2 बच्चों, देखो ऐसे लिख लो जी, ये रहा V1, इस V2 की कर लो पैरेलल शिफ्टिंग, ये रहा V1 और ये रहा बच्चों V2। V1 V2 के बीच में एंगल कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। कितना आ गया आपका? 90 डिग्री आ गया। बताइए, अरे आया समझ में? नहीं आया? अब हो जाएगा 2v sin 90/2, तो आ जाएगा 2v बाई रूट 2। तो पीछे वाला ये आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100 रूट 2। रूट 200 रूट 2 आएगा। हाँ, 200 रूट। यस, सही है बेटा। ऋषिका मित्तल वेरी गुड, अंशिका सचिन वेरी गुड बच्चों। आया समझ में? क्लियर? इतना हो गया? अगला और करो, पार्ट नंबर 4 करो, निकालो आफ्टर 5। अब ये तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी तो पता है, देखो 1/4 भी निकाल लोगे, 1/2 भी निकाल लोगे, 3/4
25, 50, 75, 100 इजी है। लेकिन अगर मैं कह दूं 5/6 रिवॉल्यूशन निकालिए, अब मैंने कह दिया आफ्टर 5/6 रिवॉल्यूशन, ट्राई करो इसका आंसर बताओ मुझे। आफ्टर 5/6 रिवॉल्यूशन, अब देखो एंगल जब भी ना समझ आए, एंगल आपको जब भी ना समझ आए कि वो कितना चलेगा, अब तरीका देखें। 5/6 में तुम्हें एंगल समझ नहीं आ रहा है ना, अगर मान लिया आप इसका परसेंटेज में भी निकालते हो तो फ्रैक्शन में जाएगी कुछ वैल्यू। हाँ, तो क्या करोगे, देखो जब सर्कल एक पूरे सर्कल में घूमते हैं बच्चों हम लोग, मतलब एक रिवॉल्यूशन जब हम कंप्लीट करते हैं तो कितना एंगल कवर करते हैं बच्चों? 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करते हैं? इन वन रिवॉल्यूशन एंगल कवर कितना करते हैं बच्चों? 360 डिग्री। उसने पूछा 5/6 रिवॉल्यूशन में, हाँ उसने पूछा 5/6। जैसे मैं कहूँ एक पेन का मूल्य 4 रुपया है, मैं कहूँ 7 पेन का मूल्य बताइए, तो आप कहेंगे 7 गुना 4। तो सेम बात यहाँ पे, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर कर रहा है बच्चों? 360 डिग्री। बेटा वो कितना एंगल कवर कर रहा है बेटा? 360 डिग्री। तो 5/6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा? 360 गुना 5/6 कर लो, 6 6 36, 6 5 30, 300 डिग्री एंगल कवर करेगा। अब ये एक जनरल मेथड बन गया आपका। 1/4 के लिए पूछे, 2/4 के लिए पूछे, आप सबके लिए बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ 1/4 के लिए निकालो, तो एक रिवॉल्यूशन में 360 और 3/4 में निकाल लेते हैं। चलो 360 गुणा 3/4, 4 9 36, 9 27। तो यही मैंने आपको इन जनरल बताया था पीछे वाले केस में कि बेटा जब वो यहाँ से चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा तो 270 डिग्री का एंगल कवर कर जाएगा। हाँ, कितने डिग्री का एंगल कवर कर जाएगा? 270। अब आप ये जनरल केस बन गया आपका। आपको ये पता लग जाएगा इस ट्रिक से कि जो वेक्टर है वो कितना एंगल कवर करेगा। देखो आंसर आपका 270 से भी आ जाएगा, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम जनरली क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच में छोटे वाला एंगल लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही समझाई थी ये बातें आपको। दो एंगल्स के बीच में क्या लेते हैं बच्चों? शॉर्ट वाला एंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, हटा दूं इसको मैं। ये लिख लिया ना सबने? अरे लिख लिया था क्या? या फिर से लिखे, एक बार लिख लो, जल्दी से। नहीं लिखा हो बच्चे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन वन रिवॉल्यूशन एंगल कवर, तो 5/6 ने कितना कवर करे? जनरल केस बन जाएगा। हाँ लिख लो जल्दी से एक बार, मैं साइड में हूं। हाँ अब देखो, तो अब वो क्या कर रहा है बच्चों? यहां से आज दिव्या अब्सेंट है क्या? दिव्या नहीं आई आज। देखो यहाँ से ये वेक्टर v1 है बच्चों, और वो यहाँ से, माने यहाँ पे कहीं लगा लूं मैं v2। अब वो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना एंगल कवर कर लिया? 300 डिग्री का बच्चों। तो ये कितना बचा आपका? 60 डिग्री का एंगल बचेगा। प्रेजेंट है? अच्छा दैविक के साथ हाल, ओके ओके। तो देखो ये वेक्टर v1 है बेटा, और ये वेक्टर आपका v2 है बच्चों। तो ये एंगल है बेटा 300 डिग्री, और ये एंगल कितना बचा फिर आपका? 60 डिग्री का बच्चों। हाँ, तो अब दोनों हम दो वेक्टर देखो 300 से भी निकल जाएगा आंसर तो, लेकिन हम जनरली शॉर्ट से निकाल लेते हैं। अब हमने शॉर्टकट मेथड निकाला था बेटा 2v sin θ/2। तो 2v sin थीटा की वैल्यू बच्चों 60/2, तो 2v sin 30 बेटा। और sin 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया बच्चों? आपका v आ गया। और v कितना दे रखा था उसने? 100। तो r इस केस में कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट डायरेक्शन कितनी आ जाएगी आपकी? 100 मीटर पर सेकेंड बच्चों।
be increased by 20 degree, 20 Newton. The direction of resultant is unaltered. The direction of resultant is unaltered. Find the value of P. Find the value of a P. Find the value of a P. ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन में है ना बेटा, आपकी बुक में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड दे रखा है। आपकी एसएल की बुक का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 7। आपके एसएल की बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है। ठीक है, मैं इसको दूसरे मेथड से करवा देती हूँ, लॉन्ग मेथड की बजाय हम सीधे मेथड से समझेंगे। अब बुक वाला आप देख लेना, उस मेथड से नहीं करेंगे। उसने कहा है 2 फोर्सेस है P एंड 2P। एक फोर्स दे रखा है बच्चों P आपको, और एक फोर्स दे रखा है बेटा आपका 2P। ठीक है, ऐसे ये है आपके पास, ये है आपका P बच्चों, ये है आपका 2P, और ये बना आपका रिजल्टेंट फोर्स बच्चों। तो ये भी बना 2P आपके पास। ये एंगल अल्फा मान लिया मैंने यहाँ से, और ये पूरा एंगल है बच्चों थीटा आपके पास। ठीक है, मैं दूसरा मेथड में बता दूंगी, पहले शॉर्ट वाला कर लो एक बार। दूसरे केस में कह रहा है बच्चों, इफ द फर्स्ट बी डबल। दूसरे केस में कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपके पास फर्स्ट को डबल कर दिया। फर्स्ट कितना हो गया 2P, मान लो ए वेक्टर है बच्चों P और बी वेक्टर आपका 2P। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि ए डैश क्या बन गया डबल, और बी डैश क्या कर दिया उसने 20 से इंक्रीज कर दिया। फर्स्ट भी डबल एंड सेकंड भी इंक्रीज बाय 20। ठीक है, तो ये बनेगा 2P प्लस 20 बेटा। ठीक है, तो देखो ये 2P बन गया, ये रिजल्टेंट है बच्चों, ये बन जाएगा 2P प्लस 20। उसने एक सिचुएशन दी है हमें क्वेश्चन में, क्या दी है बेटा कि डायरेक्शन इज अनअल्टर्ड, मतलब अल्फा वही है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है, अल्फा एंगल चेंज नहीं हुआ बच्चों। उसने कहा डायरेक्शन इज अनअल्टर्ड। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है। ओके बेटा, ठीक है आर्यन, ठीक है। हाँ, तो देखो आप सोल्व करते हैं। अब आपके पास दो सामने फिगर है, दोनों सोल्व कर लो। यहाँ से tan अल्फा निकालो, क्या बन जाएगा 2P बाई P। P से P कैंसिल, 2 आ गया। tan अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा आपको 2 मिल गई। यहाँ से भी निकालो tan अल्फा, इधर निकाल दो, इसको इधर ही तो 2P प्लस 20। यहाँ से भी tan अल्फा निकालो आप, कितना आएगा 2P प्लस, अरे जगह नहीं, ऊपर से लिख दूं, ऊपर देखो इसको, देखो यहाँ से tan अल्फा, इस फिगर से tan अल्फा कितना हो जाएगा 2P प्लस 20 डिवाइड बाई 2P। हाँ, अब देखो tan अल्फा कितना है बच्चों 2 है ना। उसने कहा डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, उसने कहा है बेटा डायरेक्शन चेंज है नहीं हुई, तो tan अल्फा की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे। 2 बराबर 2P प्लस 20 डिवाइड बाई 2P। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4P बराबर 2P प्लस 20, तो आया 2P बराबर 20, तो P आ गया बच्चों 10 आपका। यही पूछा था उसने, उसने आपसे यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। समझ आ गया? यस 10 आ गया, यस देवी बेटा 10। क्लियर हो गया? अब बुक में बताओ, बुक में कैसे कर रखा है? हाँ, बुक में ऐसे कर रखा है, पहले यहाँ से tan अल्फा लगाया, यहाँ से लिखा उसने 2P साइन थीटा
थीटा। फिर यहाँ पे लगाएंगे इसी सिचुएशन को, इसी सिचुएशन को यहाँ लगाएंगे इस केस के लिए। तो tan अल्फा बराबर 2p प्लस 20 साइन थीटा डिवाइड बाई 2p प्लस कोस थीटा। ये आएगा आपके पास, मैं लिखना भूल गई क्या, ये 2p आएगा ना यहाँ पे, 2p कोस थीटा। यहाँ पे आएगा ये 2p प्लस 20 कोस थीटा। ठीक है, हाँ आंसर सेम आएगा। अब देखो ये भी tan अल्फा के बराबर है, ये भी tan अल्फा के, दोनों को बराबर पुट कर दो और सॉल्यूशन कर, बस सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो ऐसे कर लो, आप चाहो ऐसे कर लो, बस इस मेथड से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपकी। अरे दोनों को बराबर पुट करते हैं, कुछ कैंसिल हो जाए, कुछ बच जाएंगे, उनको कैलकुलेट कर लेना आपस में। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आपका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन है आपका, ए मोटर बोट is racing towards north at 25 kilometer per hour and the water current in the region is in that region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree of east of south. In the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. Find the resultant velocity of the boat. Find the resultant velocity of the boat. इस क्वेश्चन को ट्राई करो तुम सारे बच्चे, सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है आपका आंसर। हाँ देखो कर लिया ट्राई, बताइए आंसर, बताइए, एक बच्चा कोई भी आंसर बताइए, कमेंट करिए आंसर जल्दी से। आया आंसर किसी का? देखो फिगर देख बनाओ पहले। वो कह रहा है मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो ये होता है हमारे पास बच्चों ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये आपका साउथ। मोटर बोट किधर जा रही है बच्चों? टुवर्ड्स नॉर्थ। किससे? 25 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, फिर कह रहे हैं द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये मैंने समझाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब बच्चों ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब ईस्ट में जा रहा है फ्रॉम द साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ईस्ट में जा रहा है फ्रॉम द साउथ, तो मतलब कि वो यहां से इधर है कहीं पे। ये साउथ, साउथ से किधर जा रहा है? ईस्ट में। और ये यहां से एंगल कितना बना रहा है बच्चों? 60 डिग्री। तो ये पोजीशन क्या है इसकी? साउथ से ईस्ट में। साउथ से किधर जा रहा है बच्चों? वो ईस्ट में जा रहा है। और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से बच्चा? बेटा 60 डिग्री। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये पूरा ये रिजल्टेंट बनाओ। देखो आपके पास एक वेक्टर
यहाँ भी देखो, ये पूरा एंगल ये 180 डिग्री होगा, इधर भी, और मेरे पास अब ये 60 है, तो मेरे पास ये एंगल कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा दोनों के बीच में। अरे बताओ, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बचेगा मेरे पास, 120 डिग्री। अगर डायरेक्शन की बात करें तो मान लिया ये एंगल मेरे पास यहाँ से अल्फा है, ये एंगल कितना मान लिया आपने यहाँ से अल्फा, और ये जो एंगल बचा आपके पास सिर्फ ये वाला एंगल, ये कितना बचा, 120 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बताइए, बोलिए बेटा। हाँ, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस पूछा क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो पूछी है, निकाल दो। v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी, ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछी। क्या पूछी है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं पूछी, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी है। हाँ, तो क्या कर दोगे, ये फिगर नोट कर लो, फिर मैं हटा रही हूँ, एक बार मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये बना आपके पास यहाँ से v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा, ठीक है। ये दे रखा था 25 का स्क्वायर प्लस 25 का, इसमें कितना था, ये 10 था ना, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और थीटा है बच्चों 120 डिग्री। कोस 120 आपको पता है, मैं बार बार सिखा चुकी हूँ, कितना होता है, -1/2। हाँ, और किसी को ना आए कि कोस 120 माइनस, ऐसे लिख लो, कोस 90 प्लस 30, कोस 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। तो देखो 90 प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आगे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, तो कोस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1/2। तो ये आ जाएगा 25 25 625। अरे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा ना, प्लस 100 प्लस 50 500, और ये माइनस का 1/2। इसको सोल्व कर लेना बच्चों यहाँ से। हाँ, इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 21.8 किलोमीटर पर हावर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21.8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन भी निकाल दो, tan अल्फा, देखो इसके साथ रिजल्टेंट, ये इसके साथ एंगल बना रहा है। तो क्या बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, बेसिक में, याद करो, ये ए था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फा, तो क्या बताया था, ये बी था। तब आपका क्या आता था, tan अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, यही आता था या नहीं, बताओ। तो कौन सा एंगल लेते थे, जिसके साथ एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट जिस वेक्टर से एंगल बना रहा है वो नीचे लिख लेते थे। अब रिजल्टेंट किस वेक्टर से एंगल बना रहा है, v1 से, तो यहाँ आ जाएगा बेटा v1, तो यहाँ बचेगा v2 साइन थीटा डिवाइड बाय v2 कोस थीटा, और थीटा है बच्चों 120 डिग्री आपका, थीटा कितना है आपका, 120 डिग्री। सोल्व कर लोगे। हाँ, तो ये tan थीटा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। जब आप सोल्व करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू √3/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √3/4। क्लियर इतना सबको? चलिए नोट करिए। हाँ, एक दो क्वेश्चन और देखो, फिर छोड़ देती हूँ। टाइम तो नहीं हुआ है ना बायो का, अभी बायो की क्लास का कितने बजे है, 9:40 पे। हाँ, दो क्वेश्चन और देखो एक बार फटाफट।
टाइम। चलो बेटा आपके 3-4 क्वेश्चन है वो मुझे करवाने थे। चलो मैं सॉल्यूशन वैसे भेज दूं। एक दो कर लो, एक दो मैं ग्रुप में वैसे भेज दूंगी फिर सोल्व करके ना, फिर थोड़ा कल नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। देखो क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखो फटाफट। ए पार्टिकल is acted upon by four forces simultaneously. ए पार्ट में 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू वेस्ट नॉर्थ। सी पार्ट में 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, डी पार्ट में 40 न्यूटन ड्यू साउथ। Find the resultant force on the particle. Find the resultant force on the particle. Find the resultant force. हाँ बेटा शायद ओपन तो हो गए, देखो बाकी अपना मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। हाँ अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलो ये कर लो, बाकी कल करवाती हूँ, ये लास्ट कर लो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए आप सब। देखो कह रहे एक पार्टिकल है, क्वेश्चन को समझो बच्चों। एक पार्टिकल है, इस पे एक साथ चारों फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन बच्चों ईस्ट में, एक फोर्स लग रहा है बेटा 20 न्यूटन नॉर्थ में, एक फोर्स लग रहा है बेटा 50 न्यूटन वेस्ट में, एक फोर्स लग रहा है बच्चों इस पार्टिकल पे 40 न्यूटन साउथ में, ठीक है। अब इसको देख के नहीं घबराना कि कैसे सोल्व करें, तो 4 वेक्टर दे दिए, अरे इजी तो है, हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना। हाँ अगर मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ लेके आऊं इधर, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा इधर, ये 30 न्यूटन, इसको इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस का 20 न्यूटन आ जाएगा। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर देखो, एक इधर बना 50 माइनस 30, एक इधर बना बेटा मेरे पास 40 माइनस 20, तो ये रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा बेटा। हाँ तो ये बना 20 और ये भी बना बच्चों 20, तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। शॉर्टकट से कर दूं मैं, जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो शॉर्टकट मेथड क्या था, 2v sin θ/2। अरे v लिख लो, जो भी हो, फोर्स लिख लो, f लिख लो फोर्स के लिए। हाँ तो ये आ जाएगा आपका 2 × 20 sin 45 डिग्री, तो ये 40 × 1/√2, इसको सोल्व कर लोगे। हाँ अरे वैसे कर लो, नहीं आ रहा तो ऐसे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, cos 91 हो जाएगा, ये 400 प्लस 400, देखो आंसर वही आएगा आपका, तो आ जाएगा 800। 800 को क्या लिख सकते हो, 2√2, तो 20√2 आ जाएगा। देखो आंसर सेम आ रहा है, 20 नहीं आएगा दैविक, 20√2 आएगा बेटा, 20√2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, डायरेक्शन भी निकाल दो आप इसकी। हाँ तो डायरेक्शन यहाँ से ये एंगल अल्फा मान लो, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 20/20 मतलब 1, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। किधर जा रहा है बच्चों, साउथ में, तो साउथ ऑफ ईस्ट, क्या लिख दोगे, साउथ ऑफ ईस्ट। बताओ आया समझ में क्वेश्चन आपको है नहीं
लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो दोनों तरीके से आंसर सेम है, शॉर्टकट मेथड से भी और इससे भी। लेकिन बच्चों बोर्ड एग्जाम में तो आपको अपने बेसिक से ही करना है, और जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़े कहीं भी तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो वहां पे। ठीक है। हाँ, अटेंडेंस भेजो। एक दो क्वेश्चन और रह गए, वो कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगे, आज फिर टाइम काफी हो गया, हो नहीं पाएंगे वो सारे ना आज। हाँ, एक बार अटेंडेंस सेंड करो सारे बच्चे।